कुछ भी नाम दे दो, उपकरण दे दो, कुछ दे दो, लेकिन उनके अंदर जड़ शक्ति का वास नहीं है, ब्रह्म का वास नहीं है, रुद्र का वास नहीं है। बिना तलवार के कोई भी विजयदशमी का पर्व नहीं मनाया जा सकता। उसको भी मैं नमन करना चाहूंगा। जितना इतिहास पुराना है छात्र धर्म का, उतना ही इतिहास पुराना है तलवार का। सृष्टि की रचना भगवान ने कर दी, लेकिन धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, इनमें द्वंद्व हमेशा से चला है। तो धर्म की रक्षा कैसे की जाए, इसलिए छात्र धर्म अमृत समाज की रक्षा करने के लिए, विश्व समाज का नाश करने के लिए ईश्वर के द्वारा उसका प्रेरित किया गया। लेकिन छात्र धर्म का पालन कैसे करें, उसके लिए आवश्यकता पड़ी आयुधों की, तो उसका निर्माण किया देवताओं ने भगवान नारायण के आदेश से, और उसका नाम है तलवार असीम। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये तो एक दिव्य हमारा अस्त्र है। नारायण की सृष्टि के संचालन के लिए दुष्टों को दूर करते हैं, सृष्टि के अंदर अशांति नहीं हो, उस दुष्टता को दूर करने के लिए तलवार की आवश्यकता पड़ती है। तो छात्र धर्म और तलवार का चोली दामन का साथ है। इसलिए जब युद्ध होता है तो हम पूजा करके तलवार हाथ में लेकर के युद्ध भूमि में निकल जाते हैं, और जब अवसर नहीं होता युद्ध का तो जानते हैं इसका स्थान कहां होता है, इसका स्थान पूजा घर में होता है। इसकी रोज पूजा होती है, क्योंकि इसके अंदर रुद्र देव का वास है, और रुद्र देव क्षत्रिय देवता है। 8 क्षत्रिय देवता जिससे पूरे संसार के क्षत्रिय उत्पत्ति हुई है। इंद्र, वरुण, रुद्र, सौम्य, प्रचंड, ईशान, यम और मृत्यु, इनमें रुद्र है, इसलिए इसकी प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। तो इसको भी आज मैं नमन करना चाहूंगा। और शौर्य के प्रति, छात्र शक्ति के प्रति हमारा सुख दुख का साथी सूर्य पुत्र अश्व को भी मैं इस समय अपनी कृतज्ञता प्रकट करे बिना नहीं रहूंगा। उनके प्रति, उसके प्रति मैं अपने कृतज्ञता प्रकट करता हूं। कहते हैं मित्र बहुत होते हैं, लेकिन सच्ची मित्रता वो है जो युद्ध भूमि के अंदर होती है। तलवार चलाते समय, प्राण देते समय जो हमारा मित्र है वो ही परम मित्र कहलाता है। और वो हमारे साथ कौन रहा है, वो असुर रहा है। तो उसकी हमारी मित्रता का कोई स्थान ही नहीं, तो वो उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का वो अधिकारी है। और मैं समीर वृक्ष को भी प्रणाम करना चाहूंगा। एक क्षत्रिय खाट में पड़े पड़े ये कहे हे भगवान मुझे उठा ले, अब और नहीं साधाता उठा ले, ये क्षत्रिय की भाषा नहीं है। अब मृत्यु क्षत्रिय सहन नहीं कर सकता। इसमें अग्निदेव का वास है, और क्षत्रिय स्वामी से मांगता है हे अग्निदेव मुझे वो मौत मिले, मैं कर्म क्षेत्र को रौंदते हुए शत्रुओं के मस्तकों को ठोकर लगाते हुए आगे बढ़ूं, मेरा पैर पीछे नहीं हो, मुझे कायर की मृत्यु मत देना। जब भी मेरी मौत आए तो मैं क्षत्रियोचित मृत्यु को प्राप्त करूं। ये मानते हम समीर वृक्ष से, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहूंगा। तो आज विजयदशमी के दिन इन 3 तलवार का समीकर अस्त्र पूजा का महत्व है, क्योंकि इनके बिना हमारी लड़ाई अधूरी है। कईयों ने अभी अपने भाषणों में कहा था इसका राम से मतलब जोड़ा, राम ने धर्म पर अधर्म की विजय प्राप्त की। राम से इष्ट है हमारे राम, लेकिन रावण और राम से आज के दिन का कोई तात्पर्य नहीं है। हम कहते हैं आज राम ने रावण को मारा इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है, बिल्कुल झूठ पाखंड। राम से भी पहले मैंने अभी बताया था, जितना पुराना तलवार का इतिहास है उतने ही पुराना छात्र धर्म का इतिहास है, और उतना ही
पुराना विजयदशमी का पर्व है। राम से भी बहुत पहले षष्ठी के प्रारंभ से ही विजयदशमी का पर्व क्षत्रिय मनाते आए हैं। राम का युद्ध कहां हुआ? रावण अश्विन शुक्ल दशमी को कब मनाता है? अरे आप वाल्मीकि रामायण में लिखा है, हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में वसंत ऋतु में, और सीता जी कहती है मैं 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगी। कहते ना राम जी को, मुझे या तो ले जाए वरना मैं मर जाऊंगी। अब बसंत ऋतु के 2 महीने में कौन सी ऋतु आती है? उस 2 महीने के अंदर राम आ जाते हैं। तो युद्ध तो गर्मी में हुआ था। आज कहां से मर गया रावण? लेकिन हम अपने महत्वपूर्ण पर्व को नहीं भूल जाएं, इसलिए इसका नाम दशहरा कर दिया। और अब पाखंड करने लगे, रावण बनाने लगे, कुंभकर्ण बनाने लगे, उनके पुतले जलाने लगे। इस पाखंड के पीछे हमारे बच्चे भूल गए विजयदशमी का पर्व और रावण जला के तीसरी कर लेते हैं। कोई मतलब नहीं है। हम अपने बच्चों को बताएं ये हमारा सबसे पवित्र पर्व है और अति प्राचीन काल से है, इसलिए इसको हम बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। अगर क्षत्रियत्व को जिंदा रखना है, उत्साह बनना है समाज के अंदर, तो इस पर्व को मनाने में किसी प्रकार की निराशा नहीं होनी चाहिए, पूरी उमंग से मनाना चाहिए। आयुवान सिंह जी महान विचारक हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम राजनीतिक क्रांति करना चाहते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। पहले विचार क्रांति हो, फिर सामाजिक क्रांति हो, फिर राजनीतिक क्रांति तो सफल होगी। उन्होंने विचार किया फैल रहा है, उसके बाद सामाजिक क्रांति होनी चाहिए। क्यों नहीं हो पा रही? उन्होंने कहा है वेदना पकड़ के राष्ट्र भविष्य में कितने प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने कहा है कीर्ति के भग्नावशेष हैं, गौरव के स्मृति चिन्ह हैं, हमारे मान सम्मान के खुले अध्याय हैं, हमारे राजरबर के साकार प्रतीक हैं, हमारे बलिदान देने की क्षत्रिय की परंपरा की अनूठी कहानियां हैं, भरा पड़ा इतिहास। लेकिन इन कहानियों को, इन साकार प्रतीकों को, इन स्मृति चिन्हों को देखने के लिए आंखें नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, समझने के लिए हृदय नहीं है और चिंतन मनन के लिए मस्तिष्क नहीं है हमारे पास। वो आगे लिखते हैं, अपनी वेदना प्रकट करते हैं। इन चिन्हों को देखने के लिए विदेशी भी आता है, उन्हीं आंखों से हम देखते हैं, वो कला देखता है कितना बढ़िया बनाया है। उनके पीछे जौहर और साके नहीं देखते। हमने अपने मिट्टी के कण कण से अपने रक्त से रंगा है, वो चीज उनको पता नहीं है, वो स्थापत्य कला देखते। और वैसे हम जाते हैं, हाँ कितना बढ़िया दिख रहा है, फोटो खींचो। अरे क्षत्रिय तो वो है, होना तो ये चाहिए। अगर रणथंभौर देखने जाए तो दिल धड़कने लग जाए, कहीं हमीर अपना मस्तक तो सिर को लेकर चढ़ा रखा है। चित्तौड़ देखने जाए तो कहीं पद्मनी अपनी सखियों के साथ जौहरपुर में तो नहीं बैठी है। अगर ये भाव नहीं आते तो समझ लीजिए हमारे इतिहास की तीसरी हो गई है। अब ज्यादा समय नहीं है स्थायी पतन का। हमें जिन आंखों की आवश्यकता है वो आंख चाहिए जो देख सकें, वो देख, वो कान चाहिए जो इनकी कहानियां सुन सके, वो हृदय चाहिए जो समझ सके, वो मस्तिष्क चाहिए जो चिंतन मनन कर सके। और मेरे पूर्वज कैसे थे, यदि हम ये कर सके, अपने शरीर को इस प्रकार में बना सके, तो हम वो सामाजिक क्रांति लाके खड़ी करेंगे जिससे पुराने गौरव को हम लौटा पाएंगे, वरना मुश्किल है समझना। सामाजिक क्रांति के लिए ऊपर से कोई देवदूत नहीं आएगा, धरती नहीं बढ़ेगी। हमारे प्रत्येक राजपूत के आम जीवन के क्रियाकलापों से सामाजिक क्रांति की भूमिका बनेगी। सुबह से शाम तक, सोने तक हम क्या करते हैं, उन कार्यों से ही सामाजिक क्रांति की भूमिका बनती है। उनका एक एक का यदि हमने अच्छी तरह से उनको देख कर एक एक अध्ययन ढंग से पालन किया कार्य का, तो सामाजिक क्रांति है, वरना नहीं। क्षत्रिय के पास 3 शक्ति होनी चाहिए, एक प्रभु शक्ति, एक उत्साह शक्ति और एक होती है मंत्र शक्ति।
ये तीन शक्ति क्षत्रिय के पास है तो वो क्षत्रिय निश्चित रूप से अपने पुराने विभाग को लौटा पाएगा, निश्चित रूप से क्षत्रिय चलाने के लायक है। प्रभु शक्ति क्या है? जहां भी रहे उसका प्रभुत्व रहे। धंधा कर रहा है तो धंधे में उसका प्रभुत्व, नौकरी कर रहा है तो नौकरी में उसका प्रभुत्व, अगर कोई संत बन गया है तो अध्यात्म में उसका प्रभुत्व, अगर पुस्तक लिख रहे तो वहां पर उसका प्रभुत्व रहे, जमीन पर उसका प्रभुत्व रहे, कल खाना में उसका प्रभुत्व रहे, और जहां पर वो रह रहा उस बात को लोग माने, उसकी माने के ठाकर है ठुकरे जैसे। अगर वो प्रभु शक्ति है तो वो ठाकर है, वरना नहीं है। ये प्रभु शक्ति प्रत्येक क्षत्रिय के पास होनी चाहिए। पहले हमारे पास थी, सबसे ज्यादा जमीनें थी हमारे पास, 50% लोग काम करने आते थे, आपका प्रभुत्व मानते थे। लेकिन अब भी बहुत सारे तरीके जिससे हम अपने प्रभुत्व को कायम कर सकते हैं। दूसरी है उत्साह शक्ति। उत्साह के बिना कोई काम नहीं हो सकता। आईवान सिंह ने कहा है, हमारा समाज निराशा के वातावरण में डूब गया, असफलता को स्थायी मान लिया। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है, कोई भी असफलता निश्चित नहीं है। असफलता स्थायी तभी होगी जब हम लोगों को भविष्य में आशा करने के लिए कोई दिखे नहीं और अतीत में गौरव करने की कोई नहीं चीजें, तो असफलता स्थायी है। अतीत के अंदर हमारा इतिहास इतना प्रेरणादायी है कि वो कभी भी हमको जगा सकता है। उसकी एक छोटी सी जानकारी बड़े सी बड़ी क्रांति खड़ी कर सकती है। फिर हमें डर किस बात का? असफलता का है। और आशा आज भी समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने ऐसे साहित्य की रचना की है जो हमारे सामने हमारा मार्ग प्रशस्त करता है आगे बढ़ने के लिए एक क्षत्रिय के रूप में। तो वो आशा मौजूद है। हमारे पूर्वजों का बलिदान, उनकी शक्ति वो हमारे पास मौजूद है। फिर आशा क्यों नहीं हमारे पास? हम निराशा के गर्त में नहीं, हमें उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। उत्साह रूपी लहरों के सामने तट के कमजोर पत्थर जो बुराइयां हैं, लोगों का विरोध है, ज्यादा देर ठहर नहीं सकते। जो व्यक्ति उत्साहित रहता है उसके विरोधी, उसकी बुराइयां दूर हो जाती है। बुराई छोटी सी हो चाहे बड़ी हो, बुराई बुराई होती है, पहले बहाने से शुरू होती है, फिर उसको बढ़ाते जाते हैं। उस बुराई को छोड़ने में उत्साह चाहिए। कोई भी काम करने के लिए उत्साह चाहिए, अगले आदमी को जागृत करने के लिए उत्साह चाहिए। वो उत्साह शक्ति हमारे समाज के पास होनी चाहिए। तीसरी शक्ति है मंत्र शक्ति। दो आते हैं उसमें, मंत्र और मंत्र। आप जिसका भी जाप करें, जो भी मंत्र में आपकी श्रद्धा है, वो गुप्त रहना चाहिए और मंत्र भी गुप्त रहनी चाहिए। मंत्र जिसका भी आप जाप कर रहे हो गुप्त नहीं है तो आपका बेड़ा कर देगा, उल्टा परिणाम आएगा उसका। इसलिए मंत्र शक्ति दो चीज आते, मंत्र और मंत्र वो दोनों ही गुप्त रहेगी। आपकी जिसमें भी श्रद्धा है, जिसकी देवता में श्रद्धा, उसका नाम लीजिए आप, लेकिन जाप मन ही मन में होगा। पाखंड करने की जरूरत नहीं है, तिलक छापा करने की जरूरत नहीं है। खाते पीते उठते बैठते उस मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन किसी को बताना नहीं है। अगर वो सिद्ध हो जाता है, आपके बेटे में कड़ुके हैं, तो आप उनको मंत्र दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन और किसी को नहीं बताया, उससे विपरीत परिणाम होते हैं। इसी प्रकार मंत्रणा, 5 आदमी बैठ के संतन के मंत्रणा कर रहे हैं, उसमें से मैं बाहर जा कह दिया हो गई ना। 2 आदमी मंत्रणा कर रहे हैं, उसमें से एक ने कह दिया हम आज ये बात करके आए। हम समाज में यहाँ बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं, बाजार में जाकर भाषण डालने लग जाए। ये मंत्र शक्ति नहीं है, मंत्र शक्ति कमजोर पड़ जाती है। समाज की मंत्रणा, परिवार की मंत्रणा, संगठन की मंत्रणा, जिनके बीच में उनके अलावा बाहर नहीं जानी चाहिए, तो उस मंत्रणा में शक्ति वरना नहीं है, वो फेल हो जाती है। तो ये 3 शक्तियां क्षत्रिय के लिए बताइए, वो उनके पास मौजूद है। और मैं कुछ बातें सामाजिक क्रांति के संदर्भ में, सामाजिक उत्थान के लिए कहूंगा, जिसके अंदर